नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आ गई है पुत्रदा एकादशी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो सबको प्यार भरी राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सावन के मास में अपने भोले बाबा पर जल चढ़ाकर उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जिन भक्तों की संतान गलत रास्ते पे जा रही है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत चंचल है, उसकी कंसंट्रेट पावर अच्छी नहीं है, या फिर संतान प्राप्ति से आप वंचित हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से। यानी कि जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि पुत्र को दिलाने वाली या फिर संतान को देने वाली एकादशी का नाम यानी कि पुत्रदा एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमने किस बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। आप जानते ही हैं, हम पहली वीडियो में भी बताते हैं कि एकादशी व्रत का नियम दशमी से शुरू हो जाता है, जिस दिन आपको सात्विक भोजन करना है और वो भी सूर्यास्त से पहले। उसके बाद जिस दिन एकादशी व्रत आता है उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मंदिर को स्नान करने के बाद उसे स्वच्छ कर लें। फिर भगवान श्री विष्णु या लड्डू गोपाल या श्री राम, जो भी आपके पास चित्रपट है, उसको चौकी पर विराजित करके उनके धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें, अपने गोत्र का नाम लें और फिर द्वादशी के समय इस व्रत का पारण करें। आपने संकल्प में जिस तरह से भी इस व्रत को आप रखने जा रहे हैं उसका अवश्य अपने मंदिर में बैठकर उस बारे में भगवान के सामने संकल्प लें कि आप इस व्रत को निर्जला रखने जा रहे हैं या फिर फलाहार रखेंगे, या अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो एक समय आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाएंगे जो कि सीधा नमक से बनी होगी। जैसे भी हो दोस्तों, व्रत रखना जरूरी है। ये हम हर बार आपको कहते हैं कि आप जितना भी कोशिश हो सके इस व्रत को रखने की प्रयास अवश्य कीजिए, क्योंकि ये एकादशी का जो भी व्रत होता है भगवान श्री विष्णु हरि को बहुत प्रिय होता है और साथ में हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आप जिस मनोरथ के लिए इस व्रत को रखने जा रहे हैं अपने संकल्प में वो भी परमात्मा के सामने, अपने प्रभु श्री हरि के सामने अवश्य रखें। पूरे साल में 26 एकादशी आती है, पर 26 एकादशी तब बनती है जब पुरुषोत्तम मास आता है। वैसे साल में 24 एकादशी आती हैं। तो ये जो पुत्रदा एकादशी है दोस्तों, साल में 2 बार आती है, क्योंकि एक तो ये सावन के मास में आती है और दूसरी शीत ऋतु में आती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत यानी कि तिथि कब शुरू हो रही है। तो ये 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू हो रही है और फिर ये इस एकादशी तिथि का विश्राम हो रहा है 5 अगस्त को 1:12 के आसपास। तो जो सूर्योदय तिथि है वो 5 अगस्त को है, इसलिए 5 अगस्त को उदय तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी इस दिन अन्न का त्याग कीजिए। अगर अन्न का त्याग भी नहीं कर सकते तो इस दिन चावल बिल्कुल भी ना खाइए। फिर आता है कि एकादशी व्रत में आपने अगर पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर नहा लीजिए। श्रावण मास में जो भी एकादशी आती है उसमें आप गंगा जल नहीं डाल सकते तो कच्चा दूध डालकर नहा लीजिए और पीले रंग के वस्त्र पहनिए। और इस दिन क्योंकि मंगलवार है और माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत भी रखती हैं तो आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद अपने घर में आप भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा कीजिए और अगर आपके पास समय है तो घर के पास के मंदिर में जाकर भी भगवान के सामने दीपदान अवश्य करके आएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एकादशी व्रत पर हम तुलसी माता की भी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो घर के मंदिर में आरती करने के बाद आप तुलसी माता के पास जाइए जो कि आपने घर में लगा रखे हैं। अगर घर पे आपने तुलसी माता की सेवा नहीं ली है तो घर के पास के मंदिर में जाइए, वहाँ पे तुलसी माता पर श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर तुलसी माता की यथाशक्ति 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। आप अपने गुरु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम जाप करते हैं तो हमारी कितनी ही बाधाएं
कट जाती हैं। और वैसे भी इस दिन मंगलवार है, श्री हनुमान जी का वार है, माँ गौरी का दिन है क्योंकि मंगला गौरी व्रत है। तो इतने लोगों का हमें महान शक्तियों का आशीर्वाद इस व्रत को रखने से मिल जाएगा। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो आप जानते ही हैं मंदिर में सभी स्वरूप होते हैं, तो हम उनके दर्शन करते हैं, दीपदान करते हैं। तो एक दिन में ही हम कितने ही अनंत गुणों के पुण्य के भागी बन जाते हैं। ये आपसे यही प्रार्थना है कि इस दिन मंदिर अवश्य जाइए, भोलेनाथ पर जल अर्पित कीजिए, माँ गौरा को, माँ तुलसा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और श्री हनुमंत जी के आगे भी दीपदान करके, आप जानते हैं कि हनुमान जी के आगे हम चमेली के तेल का दीपदान करते हैं, तो वहाँ पर भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हम भगवान के लिए समय देते हैं तो भगवान भी हमारी सभी मनोरथ को पूरा करते हैं। बात आती है श्रद्धा और विश्वास की। अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं मंदिर में जाकर, तो उसमें अपना विश्वास रखिए कि आपने जिस मनोकामना के हेतु ये व्रत रखा है प्रभु उसे अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए व्रत रखना एक बहुत ही उत्तम साधन बताया गया है। ऋषि मुनियों ने ऐसे ही तो नहीं शास्त्र लिख दिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो इनमें हमें अपने मनोरथ को साधने के लिए भगवान के अपने सामने अपनी बात को सीधा रखने का एक साधन मिलता है, एक प्रयास होता है जिसमें हम व्रत रख के भगवान से अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी मुश्किलों को कहते हैं कि प्रभु हमें इससे छुटकारा दीजिए, हमें भक्ति प्रदान कीजिए। हमारे घर में अगर अन्न धन की कमी है, जहाँ हमारे बच्चे सही ढंग से उन्नति नहीं कर पा रहे, उनके रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं, तो भगवान के सामने हम इस प्रकार की अपनी परेशानियों को रख के अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं और व्रत रखते हैं। द्वादशी के समय एकादशी व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें यथाशक्ति किसी एक ब्राह्मण के लिए या फिर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन के व्यवस्था कर दीजिए, ताकि आपका दान भी हो जाए और किसी के भोजन की व्यवस्था हो जाए और आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। और अब सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भगवान से उनकी सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। तो आप इस व्रत को रखते हुए अपने भाई के लिए भी शुभ कामनाएं रख सकती हैं प्रभु के आगे। आप सबको आने वाली पुत्रदा एकादशी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। अब हम जानेंगे कि हमें पारण किस समय करना है। तो अब दोस्तों जानेंगे हम कि पारण का समय क्या रहेगा। पारण का समय रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर आप 8:26 तक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप रखने जा रहे हैं अवश्य ही इस पुत्रदा एकादशी व्रत को, जो कि सावन मास में अनंत गुना फल देता है। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।